व्यूवर, वेलकम टू रजी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेन टूल के ऊपर कि पेन टूल कैसे यूज़ होता है और इनके ऊपर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लेक्चर पढ़े थे जो हमारी प्रॉपर्टी के रिलेटेड थे, लेयर के रिलेटेड थे, ब्रशेस के रिलेटेड थे और डिफरेंट टाइप के हमारे टूल्स थे जो इनको हमने पढ़ लिया था। और आज इस लेक्चर के अंदर हम पेन टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पेन टूल होता क्या है और पेन टूल के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन मिल सके। और ये मैं ऊपर अडोबी इलस्ट्रेटर का पेन टूल का आपको यूज़ बताऊंगा। सॉरी, मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है। अगर आप ऊपर देखें तो आपको वहाँ पर पेन टूल के बारे में एक लेक्चर मिल जाएगा। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास है, यहाँ पे पेन टूल। अब पेन टूल क्या काम करता है, किस तरह वर्किंग करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। इन प्रॉपर्टी ये क्या काम करती है, किस तरह वर्किंग करती है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे ही सबसे पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है एक शेप का, पाथ का और पिक्सल का। पिक्सल का जो ऑप्शंस है अभी हमारे पास ओपन नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसे वर्किंग करेंगे तब ये हमें यूज़ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाथ के ऊपर। पाथ बेसिकली क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप के पाथ होते हैं। कुछ सर्कल होता है, उसका जो स्ट्रोक होता है बेसिकली वो पाथ कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की थी, काफ़ी टूल्स के अंदर इस्तेमाल किया था और बेसिकली पाथ जो होती हैं कि नॉर्मल सी होती हैं। और अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे जैसे आप लाइनें डिज़ाइन करते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे, वो आपको पाथ के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर मैं इसके अंदर कलर करना चाहूँगा तो यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि आप यहाँ पर इनको मैक्स कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं या इनके कोई अदर एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको शेप के अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पर देखें जो हमने पाथ क्रिएट की थी उसके अंदर ऑटोमेटिकली कलर आ गया। और अगर हम चाहें तो यहाँ से इनको जो कलर जैसे मर्जी देना चाहें वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगेन दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल जी के साथ, आपको पता ही है कि रिटर्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आप शेप के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप पाथ यहाँ से अपनी सेट करते हैं, अभी के लिए मैं फिल के ऊपर क्लिक करके फिल को ऑफ कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दें। अगेन आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल सा एक अजीब सा बॉक्स जो है वो क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, इसको क्रिएट करने के बाद अब हमने अगर इनके दरमियान में शेप देनी है, सबसे पहले तो आपके पास फ्रीडम पेन है। ये क्या काम करता है कि किसी भी जगह पर पॉइंट लगा देता है। और अगर आप इनको इस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी आप इसको जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखा जाए हमने कितनी सी चीज़ कर ली। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह काम करती हैं, इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाथ के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेन टूल के अंदर आकर जैसे कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर पेन के ऊपर क्लिक करते थे और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे करली ब्रैकेट करते थे या थोड़ा सा इसको रोटेट करते थे तो ये कुछ इस तरह कर रहा है। अच्छा, ये हैंडल और ये हैंडल आपको ये बताता है कि ये वाले हैंडल ने इस पाथ को राउंडेड कर दिया, इस शेप को राउंडेड कर दिया। और ये वाला जो हैंडल आपको बयान कर रहा है कि अगर आप न्यू शेप लेते हैं तो उस शेप को ये ऑटोमेटिकली राउंडेड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इसने ये राउंडेड कर दिया। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लिक करके इसको थोड़ा सा राउंडेड किया था, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ख़त्म करने के लिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई वर्किंग नहीं हो, वो वैसे का वैसा रहेगा। ख़त्म करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे ही आप आल्ट का बटन प्रेस के क्लिक करते हैं वो आपका पॉइंट एक्चुअल में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको और ज़्यादा रोटेट करते हैं तो ये आपके पास दो हैंडल फिर से आ गए। अगेन आपने आल्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके एक और लाइन आपने यहाँ से डिज़ाइन कर लेनी है। डिज़ाइन करने के बाद ये आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करते हैं और इसके ऊपर हम आगे चल के सिंपल लोगो भी क्रिएट करेंगे, बाकी की चीज़ों के हम यहाँ पर रोटेट करेंगे और उनको भी यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि पेन टूल का इस्तेमाल कर रहे थे हम, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और शेप क्रिएट करते हैं। अगेन यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आकर ये मैंने एक शेप क्रिएट कर दी।
और अगर मैं फिल के अंदर आकर यहाँ पे कलर करूँगा तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फिल था उसने इस तरह वर्किंग कर दी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो ड्रैग सिलेक्शन टूल है। ड्रैग सिलेक्शन टूल क्या काम करता था, किस तरह वर्किंग करता, उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने कोई शेप क्रिएट की है ड्रैग सिलेक्शन के साथ, आप अपनी उस शेप्स को आगे पीछे या जिस साइड पे भी लेके जाना चाह रहे हैं आप उस शेप को लेके जा सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इनकी तरतीब मैंने यहाँ से चेंज कर दी। अगेन पेन टूल के अंदर हमारे पास यहाँ पर कन्वर्टर पेन टूल है। ये क्या काम करता है कि जब आप कन्वर्ट पेन टूल को यूज़ करते हैं, अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कुछ पॉइंट देना चाह रहे हैं, यानी ये आपका एक पाथ है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके दरमियान में एक पाथ जो है वो एडजस्ट हो जाता है और उसके थ्रू आप इनको जिस तरह चाहे आप इस तरह इनको रोटेट भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने अपने पेन टूल के साथ इसको रोटेट किया था, इसी तरह आप अपनी इन चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास था ड्रैग सिलेक्शन टूल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनके हैंडल्स के साथ अगर आप इनको बड़ा करते हैं इस तरह यहाँ से, और अगर आप इनको रोटेट करते हैं अंदर की तरफ ये यहाँ से, तो आपकी जो आर्ट के ऊपर इनके हैंडल्स नज़र आ रहे हैं वो आपको इस तरह वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे। और आप चाहे तो जिस तरह आप अपनी आर्ट को कंप्लीट करना चाहेंगे वैसे ही आप अपनी उस आर्ट को कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर लोगो सर्च करूँगा। लोगो सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगो जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप चाहे तो इजी लोगो ले लें। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इजी लोगो के ऊपर वर्क करें, देन आप थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक लोगो है, अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, इसके अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई है। ग्रेडियंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट्स क्या काम करते हैं या किस तरह वर्किंग करते हैं। उन ग्रेडियंट्स के बारे में हम पहले भी एआई के अंदर भी पढ़ चुके थे और यहाँ पर भी हम ग्रेडियंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो ये वाला सिंपल लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा अगर आप सिंपल लोगो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सिंपल जो लोगो है वो मिल जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास ये क्राउन है और ये एक लोगो है, और ज़्यादा नीचे आ जाएं तो आपको डिफ़िकल्ट भी मिल जाएंगे और बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लोगो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखा जाए ये मेरे पास एक बुल्फ है, अगर आप इसका लोगो क्रिएट करते हैं या और ज़्यादा लोगो देख लें, जैसे कि ये आपके पास लोगो है, ये भी लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं तो ये वाला लोगो एक मेरे पास है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। एक सिंपल सा सादा सा है, लेक्चर ज़्यादा लेंथी भी नहीं करेंगे, नॉर्मल सा लेक्चर रखेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। अगर मैं इसकी कॉपी करके APS के अंदर जाकर अगर कंट्रोल V कर देता हूँ तो ये लोगो आपको कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मूव टूल के साथ आप अपने लोगो को आगे पीछे ऊपर नीचे कंट्रोल T के साथ आप इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये लोगो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आप अपने लेयर पैनल के अंदर आ जाएं। एक चीज़ याद रखें, मैंने वहाँ पर AI के अंदर आपको बताया था जब हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी भी इसकी कम कर लेते थे ऑटोमेटिकली और उसको लॉक भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको इसकी यहाँ पर ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी। जब आप ओपेसिटी कम कर लेते हैं देन आपने यहाँ पे लॉक के ऊपर क्लिक करके इस लोगो को लॉक भी कर लेना ताकि ये मूव ना करे। अगेन आपने यहाँ पे न्यू लेयर लेनी है। लेयर लेने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपने पेन टूल को ले लेना है। पेन टूल का जो स्ट्रोक है अभी के लिए हम यहाँ से ये वाला कलर सेट करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, आगे चल के प्रॉब्लम ना बने। आपने क्या करना है कि आप किसी भी जगह से स्टार्टअप ले सकते हैं जहाँ से आपको लगता कि ये आसान है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करके और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन आप यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं कुछ इस तरह, ये रोटेट हो गया। आल्ट के साथ आपने इसी पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि इनका जो एक हैंडल है वो ख़त्म हो जाए। अगेन आपने यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें एंकर पॉइंट के साथ, सॉरी आल्ट के साथ, अगेन यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अगेन आल्ट के साथ यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें यहाँ पर, ठीक है, ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगेन पेन टूल को लेके आपने यहाँ पे आल्ट के साथ क्लिक कर देना है, फिर आपने यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह रोटेट भी कर लेना, जैसे कि एक नॉर्मल रोटेट हो गया।
अगेन अगर आप आल्ट के साथ इसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर आकर भी इसको हल्का सा इस तरह बाएं की तरफ निकाल लें। जैसे कि ये निकाल लिया, अगेन आपने पेन टूल का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगेन आपने इसको थोड़ा सा इस तरह यूज़ करके आल्ट के साथ क्लिक करके अगेन अगर आप यहाँ पर आकर इसको रोटेट करते हैं हल्का सा इस तरह, तो आप रोटेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप बाद में रोटेट करना चाह रहे हैं, आप सिंपल सी लाइन ड्रॉ करते जाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, अगेन यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कर दें। आप इस तरह एक कंप्लीट सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आप पेन टूल के साथ इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो पेन टूल के साथ भी आप इनको सिंपल सा रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको पेन टूल का यूज़ नहीं आता तो आप मेरे एडोबी इलस्ट्रेटर वाले लेक्चर के अंदर जाकर पेन टूल का एक प्रॉपर इस्तेमाल सीख सकते हैं। उसके अंदर आपको पेन टूल भी इस्तेमाल करना आ जाएगा और किस तरह वर्किंग करते हैं या आप अपनी उस आर्ट को किस तरह नीट एंड क्लीन करते हैं वो भी आप डिज़ाइन कर लेंगे। लेक्चर हम नॉर्मली करेंगे, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। अगर लेंथी कर लेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें आपको समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर हमारा छोटा ही हो ताकि आप लोग जो है ना अपनी उन चीज़ों को अच्छे से डिज़ाइन कर पाएँ। ओके, ये मैंने न्यू लेयर नहीं ली, लेकिन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको लेयर जनरेट करके दे रहा है। इसी तरह आप अपनी उस आर्ट को जिस तरह चाहे आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी सी चीज़ें होंगी। अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास था कन्वर्ट पेन, एंकर पॉइंट्स लेना है आपने। और एक और चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आपके पास था पॉइंट और इस लेयर के अंदर चले जाएँ। हमने ये लास्ट टाइम ये मेरे ख्याल में लेयर हमने सेलेक्ट की थी, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें। आने के बाद अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह और अगेन ये वाला पॉइंट भी आप ऐसे सेट कर दें और इसको भी अगर आप सेट करना चाहें तो आप हल्का सा इसको भी ऐसे सेट कर सकते हैं। अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसको हम अपने ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ भी सेट कर सकते हैं, मसला नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ड्रैग सिलेक्शन टूल है आपके पास, आपने सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है और इन पॉइंट्स को आपने अंदर की तरफ ले जाना है इस तरह। अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इनको आप इसी तरह यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके थ्रू आप उसको जिस तरह चाहे आप उस तरह यूज भी कर सकते हैं। अगेन हमने क्या करना कि यहाँ पर हमारे पास पेन टूल था, पेन टूल के साथ इसको अंदर की तरफ ले जाएं और इनको बाहर की तरफ ले जाएं, ठीक है। जैसे कि देखें, ओके, आई होप के चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, इतना टफ नहीं है। अगर आप पहले भी पेन टूल का यूज़ कर चुके हैं तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपको समझ ना आए, इजीली समझ आ जाएगी। ये एक नॉर्मल से लोगो थे आप, ये हमने क्योंकि ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग का यही काम होता है कि आपके पास जो सिंपल सा लोगो होता है आप उनको इस तरह ट्रेस कर सकते हैं और उनको जिस तरह चाहे आप उस तरह यूज़ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट को पकड़ कर ऊपर ले जाएं और अब आपने क्या करना है कि इनके अंदर कलर करना है, लेकिन हम आगे जो शेप्स हैं उनको भी हम डिज़ाइन करेंगे इस तरह इस तरह। और ये हमारे पास आ गई, ऊपर वाली शेप के अंदर आ जाए। और अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट लगा था बड़ा अजीब सा पॉइंट लग गया था, जो हमारी आर्ट को इसने बिल्कुल ख़राब कर दिया। इसी तरह आर्ट के साथ जूम कर लें। जूम करने के बाद भी आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रैग सिलेक्शन टूल लें, ड्रैग सिलेक्शन टूल लेने के बाद अगर आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इनको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, एंकर पॉइंट के साथ, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप इनको एडजस्ट करना चाहें। अगेन आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको हल्का सा यहाँ पे ले जाएं, इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। हैंडल्स जो है ना इनके, उन हैंडल्स के थ्रू आप इनको यहाँ पर और इसको भी आप नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। जैसे कि अगेन आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दें, इनको भी इस तरह एडजस्ट कर लें कि यहाँ पर आ जाएगी आर्ट। ओके, अब आपने क्या करना है कि एक एक करके इनके अंदर कलर करना है। कलर कैसे करेंगे, जैसे ये इस शेप के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाए तो ब्लैक कलर कर दें। ब्लैक कलर कर दिया, इस शेप के अंदर आ जाए तो यहाँ पर आपने कौन सा कलर कर देना है, वाइट कलर कर देना है। इसी तरह ऊपर वाली शेप के अंदर आ जाए तो यहाँ पर भी आपने कौन सा कलर करना है, ऑब्वियसली वाइट करना है। और नेक्स्ट शेप जो है वो आपने क्रिएट नहीं की, लेकिन उसको खैर कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अगर इतनी चीज़ें मैंने बता दी है तो वो भी आप कर ही लेंगे इजीली। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर लोगो बन गया। कोशिश करें इनके जो एजेस नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, यहाँ पर ऑलरेडी गड़बड़ थी। अगर मैं इसकी ओरिजिनल इमेज को हाइड करूँगा तो ये देख सकते हैं नॉर्मल सी चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो इसी तरह आपने अपनी उस आर्ट को नीट एंड क्लीन कर लेना है। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको पेन टूल का इस्तेमाल आ गया होगा। अगर आप पेन टूल का मजीद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चीज़ें होती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी चीज़ें आपको नीट एंड क्लीन होती जाएंगी।
और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। उससे पहले आप लोग अगर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अल्लाह हाफ़िज़।